हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 9 के माध्यम से आप एक व्यंग्य पढ़ेंगे जो है भोलाराम का जीव। इसकी प्रस्तावना है कि भोलाराम एक सरकारी कर्मचारी था। सेवानिवृत्ति के उपरांत उसे पेंशन की खातिर संघर्ष करना पड़ा। सरकारी दफ्तर की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उसे पेंशन तो न मिली परंतु मृत्यु अवश्य मिली। परिकल्पना है कि भोलाराम को मरकर भी शांति क्यों ना मिल सकी और इसका उद्देश्य है कि सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से परिचित कराना। ये देखते हैं पाठ के माध्यम से। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पहुंच, उंगली में थूक लगा, पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज को समझ में नहीं आता, 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी पर अभी तक यहाँ नहीं आया। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? वह भी लापता है, विचित्र रहस्य है। इसी समय द्वार खुला और ये यमदूत बदवहास सा कमरे में घुसा। उसका कुरूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं स्वयं नहीं जानता कहाँ है। मैं कैसे बताऊं क्या हो गया? ज्यों ही जीव ने देह छोड़ी, मैं उसे पकड़कर इस लोक को चला। नगर के बाहर पहुंचकर ज्यों ही मैं उसे चंगुल में दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ कि वह एकदम खिसक गया। एक क्षण में न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता न चला। इसमें आपको अपने मन से बताना है कि सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार के प्रतीक क्यों बन गए हैं। आइए देखते हैं आगे। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है और एक मामूली जीव से धोखा खा गया। यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, जो दंड दे मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने सोचते हुए कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चला है, चीजें बीच में ही गायब हो जाती हैं। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को और वे खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में। जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं। राजनीतिक लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं। कहीं भोलाराम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने खीज और बैंक से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य आदमी का कौन विरोधी होगा? फटकार कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए। धर्मराज भी चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। सहसा नारद मुनि वहां पहुंचे। दोनों को देखकर बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। इधर बड़े गुड़ी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे हैं। इमारतों के कई ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया। इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। कई ओवरसियर आ पहुंचे हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन लोगों ने बात ही बात में इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए, पर एक बड़ी विचित्र उलझन सामने आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में पाप का भय किसी को न रहेगा। नारद ने कटाक्ष किया कि सो तो मैं अभी भी कुछ विशेष नहीं देखता। धर्मराज ने नारद को मुख्य विषय से हटने से रोका। खैर वह दूसरी बात है, अभी तो समस्या यह है कि भोलाराम का जीव गया कहाँ। पाठ से बताइए कि मरने के बाद यमदूत भोलाराम को यमलोक क्यों न ला सके? क्योंकि उसका जीव बीच में से ही गायब हो गया था। धर्मराज ने खींच तथा व्यंग में किसे रिटायर होने के लिए कहा? चंद्रगुप्त को। नरक में निवास स्थान से संबंधित क्या समस्या थी कि नरक में निवास स्थान की कमी होने लगी थी? यमदूत ने भोलाराम के किस स्थान पर होने की सूचना दी? ब्रह्मांड में। आइए चलते हैं आगे। नारद ने कहा, पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोले, मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स होता। भोलाराम तो एक भूखमरा था। नारद ने कुटिलता से धर्मराज की ओर देखा और कहा, शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा वैकुंठ भेज दिया हो। तुम्हें तो याद होगा कि डाकू अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने खुश हुए कि उस पापी को सीधा वैकुंठ भेज दिया। इन बड़े लोगों में यही बड़ी कमजोरी होती है। यह रीति पृथ्वी के लोगों ने सीख ली है। वे भी चापलूसों और रिश्तेदारों को बड़ी निर्लज्जता से ऊपर चढ़ाते जाते हैं।
मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछलग्गू ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और योग्य आदमी मुंह देखते रहता है। यमदूत ने सूचित किया कि वह स्वयं बैकुंठ में भोलाराम के जीव की खोज कर आया है। तब नारद ने धर्मराज से कहा, तो फिर मैं ही एक बार भूलोक का भ्रमण कराऊं, वहां पूछताछ से कुछ पता लग सकता है। अच्छा, मुझे इस आदमी का पता ठिकाना तो बताओ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से बताया, उसका नाम भोलाराम था। जबलपुर शहर के धर्मपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सहपरिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के तथा एक लड़की। मृत्यु के समय अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन। सरकारी नौकरी पर था, रिटायर हुए 5 साल हो गए थे। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर नारायण नारायण की आवाज लगाई। लड़की ने बिना देखे ही कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, जरा अपनी माँ को बाहर भेजो। भोलाराम की स्त्री बाहर आई। नारद ने पूछा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? स्त्री ने कहा, क्या बीमारी बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि विचार हो रहा है। मेरे तन की एक एक कील बेच खाई। अब बर्तनों की बारी आ गई थी। घुलते घुलते भूख मरते मरते उन्होंने प्राण दे दिए। नारद ने सहानुभूति से कहा, क्या करोगी माता, इतनी ही उम्र थी। स्त्री ने कहा, ऐसे तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी। पेंशन मिलती तो वे अभी कई साल और जीते। पाठ से बताइए, भोलाराम किस बीमारी से ग्रस्त था? पेंशन ना मिलने की बीमारी से। पत्नी ने भोलाराम की मौत का क्या कारण बताया? गरीबी। भारतीय नारियों की किस परंपरा ने नारद को बचाया और भोलाराम की दरखास्तों को किस कारण से महत्व नहीं दिया जाता था? आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। दुख कथा सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी, उन्हें तो उसके जीव की पता लगाना था। पूछा, क्यों माता, क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम लगाव था? प्रेम लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है महाराज, नहीं परिवार के बाहर किसी से ऐसा लगाव हो तो उसी में जी हमेशा लगा रहे। मेरा मतलब है कोई स्त्री के प्रति। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। नारद कांप गए। सती के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वह कहने लगी, और कुछ मत बको, साधु हो, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हो, देवता थे वे, कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। नारद ने मुस्कुराकर कहा, माता तुम्हारा यह सोचना ठीक है, इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा मैं चला। वह व्यंग समझी नहीं, भारतीय नारिकों की ना समझी वाली परंपरा ने नारद को बचाया। स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक की पेंशन जल्दी ही मिल जाए? इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। नारद ने कहा, माँ मेरी बात कौन मानेगा, मेरा कोई मठ भी तो नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा, कोशिश करूंगा। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। बाबू ने कहा, हाँ भोलाराम की दरखास्तें तो आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वे उड़ जाती थी। नारद ने टेबल पर पड़े एक पेपर वेट को दिखाते हुए कहा, इससे क्यों नहीं दवा दी? बाबू हंस पड़ा, बोला, आप नए नए ही सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं आप, वरना दफ्तरों की बातें समझते। शंकराचार्य लोग तो गद्दी के लिए कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, और आप यह भी नहीं जानते कि दरखास्तों पर कैसा वजन रखा जाता है। खैर उस कमरे में चले जाइए। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास। नारद 25-30 कमरे में घूम आए। तब खड़े खड़े सोचने लगे कि शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखा देने की प्रथा है यहाँ। पास खड़े चपरासी ने कहा, साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा। आपने क्यों यह झंझट सिर पर ले ली? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ, उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नई देव सृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वे गड़गड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर फिर बेस देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए? नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफी से बैठ चुके थे। बोले, भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ, उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका? बिना पटाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। यहाँ तो कई दस्तावेज आते हैं कि दस्तावेज लिख दी राम भरोसे बल्द हरि भरोसे ने भगवान गोपाल लाल को, ऐसा जो कि आप लोग भगवान के एजेंट हैं। भगवान फिर किसी दिन भक्त कर्जदार का मकान कुर्क कर नीलाम करा देते हैं। किस मंदिर मठ जायदाद के स्वामी हैं आप?
नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरे की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी करिए। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। पाठ से बताइए, बाबू ने दरखास्तों पर किस प्रकार का वजन रखने की बात कही? किसी बड़े आदमी का। नारद के कपाल पर पसीना किस कारण से आ गया? खुश करने के नाम से। नारद के अनुसार दफ्तरों के नए देव कौन थे? उसके बड़े कर्मचारी। नारद को बड़े बाबू पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो नारद की बात को सुन नहीं रहे थे। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं पाठ को। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, ये सरकारी पैसे का मामला है, भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टरों में 20 लोगों द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतनी की स्टेशनरी खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकलने में देर तो लगती ही है। नारद ने कहा, आप चाहे तो जल्दी भी करवा सकते हैं। हाँ, क्यों करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूं? नारद फिर नहीं समझे। तब वो साहब बोले, हाँ मैं जल्दी ही काम करा दूंगा, ये वीणा आप ही की है। बड़ी देर से साहब की नजर उस सुंदर वीणा पर लगी थी। नारद ने कहा, हाँ मेरी ही है। साहब ने लाड गट करते हुए कहा, बड़ी अच्छी है, मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो स्वयं सरस्वती ही विराजमान रहती हैं। यह अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्दी ही संगीत में पारंगत हो जाए, उसकी शादी भी हो जाए और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाएगा। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा टेबल पर रखकर बोले, लीजिए, इससे तो सारी टेबल के कागज दब जाएंगे, अब तो दरखास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब के बदले में बनावटी अट्टहास किया, फिर चपरासी से भोलाराम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 100-150 दरखास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल टेबल पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? बड़े बाबू की नजर नारद की वीणा पर क्यों थी? क्योंकि वे उसे हड़पना चाहते थे। बड़े बाबू ने नारद की वीणा क्यों मांगी? ताकि उनकी बेटी संगीत में पारंगत हो जाए। फाइल से किसकी आवाज आ रही थी और भोलाराम ने अपनी देह छोड़ने का क्या कारण बताया? आइए चलते हैं आगे। नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब कुर्सी पर से गिर पड़े। नारद चौके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ मैं ही हूँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मैंने स्वर्ग जाने के लिए देह थोड़ी छोड़ी थी, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में आकर अटकना चाहता था। यही रहूंगा, मैं अपनी फाइल नहीं छोड़ सकता। श्री हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है ये व्यंग। आइए देखते हैं इसका शब्द पिटारा। जीव अर्थात आत्मा, प्राणी, सोल। रहस्य, गुप्त बात, मिस्ट्री। जिंदा, जीवित, अलाइव। सहसा, अचानक, सडनली। विचित्र, अनोखा, वियर्ड। निर्लज्जता, बेशर्मी, शेमलेसनेस। रुदन, रोना, क्राइंग। सहानुभूति, सांत्वना, सिंपैथी। गद्दी, आसन, पोजीशन। फौरन, तुरंत, इमीडिएटली। पारंगत, निपुण, प्रोफिशिएंट। देह, शरीर, बॉडी। दंड, सजा, पनिशमेंट। नगण्य, जो गणना में ना हो। इनएफिशिएंट, हाजिरी, उपस्थिति, अटेंडेंस, प्रेजेंस। वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन। भूलोक, धरती, अर्थ। दरख्वास्त, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस। झंझट, समस्या, ट्रबल, प्रॉब्लम। कर्जदार, ऋणी, डेप्टर। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के लिखित प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्रगुप्त क्या कर रहे थे? चित्रगुप्त रजिस्टर में से देख रहे थे कि भोलाराम का जीव क्यों नहीं आया। दूत ने भोलाराम के जीव के बारे में क्या बताया? दूत ने भोलाराम के जीव के बारे में बताया कि वो कहीं चला गया। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से क्या बताया? कि भोलाराम की मृत्यु 5 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। भोलाराम की पत्नी ने नारद को अपनी क्या व्यथा कथा सुनाई? अपनी गरीबी की। और साहब ने पेंशन के बारे में क्या बताया? साहब ने पेंशन के बारे में बताया कि अभी तक उनकी पेंशन पास क्यों नहीं हुई। आइए चलते हैं आगे। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। प्रथम है आपका, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। सहसा नारद मुनि वहां पहुंचे। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। नारद समझ गए कि साहब ऊंचा सुनते हैं। आगे है, किसने, किससे और कब कहा, लिखिए। प्रथम है, ज्यों ही जीव ने देह छोड़ी मैं उसे पकड़कर इस लोक को चला। ये कहा था दूत ने धर्मराज से।
और ये कब कहा था? जब उन्होंने भोला राम के जीव के विषय में पूछा। आगे है, सो तो मैं अभी भी कुछ विशेष नहीं देखता। नारद मुनि ने धर्मराज से जब उन्होंने बात को टालने का प्रयास किया। आगे है, मेरे तन की एक एक कील बेच खाई। किसने कहा? ये भोला राम की पत्नी ने नारद से या नारद मुनि से जब उन्होंने भोला राम के विषय में पूछा। आगे है, आपने क्यों यह झंझट सिर पर ले लिया? चपरासी ने नारद मुनि से। जब उन्होंने भोला राम की पेंशन के विषय में पूछा। आगे है, पोस्टमैन है क्या? भोला राम ने कर्मचारियों से जब उसे अपना नाम पुकारने की आवाज आई। आगे है, शब्दों को शुद्ध करके उनसे वाक्य बनाइए। प्रथम वाक्य है सिफारिश। बिना सिफारिश के कोई सरकारी काम नहीं होता। अभ्यस्त, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अभ्यस्त नहीं हो सकता। पंचवर्षीय, सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। आगे है दरखास्त। भोला राम की दरखास्त पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। आगे है गद्दी। गद्दी पर बैठना और बोलना।
आसान है। आइए चलते हैं आगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रथम है रजिस्टर कौन देख रहा था? चित्रगुप्त। भोलाराम ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 5 दिन पहले। भोलाराम को पेंशन पर बैठे कितने साल हो गए? 5 साल। भोलाराम की दरखास्तें क्या न होने के कारण उड़ जाती? वजन। साहब की नजर किस पर लगी थी? नारद की बीड़ा पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और मौखिक प्रश्नों पर। धर्मराज ने चित्रगुप्त से क्या पूछा? धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि भोलाराम के जीव को देह त्यागे 5 दिन हो गए, लेकिन वो कहाँ है? धर्मराज ने नारद को क्या बताया कि भोलाराम ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी, लेकिन अभी भी वो यहाँ तक नहीं आया। नारद ने पृथ्वी के लोगों के बारे में क्या कहा? नारद ने पृथ्वी के लोगों के बारे में कहा कि वो बहुत ज्यादा लालची है। नारद ने सरकारी दफ्तर में जाकर किसके बारे में पूछताछ की और क्यों? नारद ने सरकारी दफ्तर में जाकर भोलाराम के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वो उसके जीव को ढूंढना चाहता था। भोलाराम का जीव कहाँ छिपा था और क्यों? भोलाराम का जीव सरकारी फाइलों में छिपा था, क्योंकि उसे अपनी पेंशन चाहिए थी। आगे है विलोम शब्द लिखे। क्रोध, प्रेम, विरोधी, क्रोध शांति, विरोधी समर्थन या समर्थक, मृत्यु जन्म, प्रेम घृणा, मूर्ख होशियार, नरक स्वर्ग, गरीबी अमीरी, ईश्वर अनिश्वर। अब किन्हीं 4 विलोम शब्दों से वाक्य बनाइए। शांति, मनुष्य के मन में शांति होनी चाहिए। आगे है मंत्री के समर्थक एकत्र हो गए। जन्म मृत्यु सांसारिक सत्य हैं। आगे है पुण्य करोगे तो स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाओं में बदलिए। क्रोधी, क्रोध, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, सज्जन सज्जनता, आदमी आदमियत, पापी पाप, भाई भाईचारा, चोर चोरी। इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। धार्मिक, राजनैतिक, क्रमिक, सैनिक, सामाजिक, नैतिक। इनके हिंदी पर्याय लिखिए। पोस्टमैन डाकिया, टेबल मेज, इनकम आय, दरखास्त प्रार्थना पत्र, रिटायर सेवानिवृत्त, टैक्स किराया। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में है आपका कल्पना की कलम से। इसमें आपको दिया हुआ है कि इस व्यंग्य कथा में आप किस पात्र के प्रति अपनी सच्ची सहानुभूति प्रकट करना चाहेंगे।
और क्यों, ये आपको खुद विचार करना है और पूरा करना है। रचनात्मक गतिविधि में प्रथम है, भोलाराम हमारे समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तथा कैसे। पेंशन प्राप्त करने वाले मध्यम वर्ग का। क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उनकी आय का स्रोत है। आगे है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग। भगत की गत पढ़िए तथा इस व्यंग के लिखने का उद्देश्य लिखिए। ये आप पढ़कर स्वयं लिखेंगे। और अगला प्रश्न है, इस व्यंग कथा के आधार पर सरकारी दफ्तरों की स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सरकारी दफ्तरों की स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि वहां बिना सिफारिश के बिना सिफारिश व रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। आगे है सूझबूझ। आपको बताना है कि अगर भोलाराम को समय से पेंशन मिल जाती तो क्या नहीं होता। जैसे भोलाराम को अगर समय से पेंशन मिल जाती तो उसको भुखमरी के कारण जल्दी नहीं मरना होता। आगे है बच्चों, आज हमारे सरकारी विभागों में भ्रष्ट लोगों का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं बनता। रिश्वत की इस प्रथा के कारण गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। हमें सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। हमें रिश्वत लेने तथा देने वालों के प्रति अपना कठोर विरोध जताना चाहिए तथा ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्यवाही करने से भी नहीं चूकना चाहिए। हमें एकजुट होकर ऐसा करेंगे तभी सुधार हो पाएगा। आगे है कड़ी जोड़ो। चित्रगुप्त भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण गुप्त वंश के राजा थे जो कि 4वीं शताब्दी में शासन करते थे। उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और उसके प्रसिद्ध साम्राज्य नीतियों का पालन किया। चित्रगुप्त के शासनकाल में कला, संस्कृति, विज्ञान और वाणिज्य में विकास हुआ था। धन्यवाद बच्चों।